ओके गाइस, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी कानपुर 2023 इकोनॉमिक्स पेपर डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक, और ये रहेगा पार्ट 3। क्योंकि गाइस क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली वीडियो में। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, पहले आप वो देख लेना, फिर पार्ट 3 से स्टार्ट करना। ओके, तो चलिए गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 गिवन है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द सम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए, द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड सर्विसेज प्रोड्यूस। ऑप्शन बी, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री, या फिर सम ऑफ नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड इन अ ईयर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो गाइज अगर हम जीडीपी की बात करें कि भाई आखिर में जीडीपी होता क्या है, जीडीपी गाइज मार्केट वैल्यूज होती है उन सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज का जो कि किसी भी एक कंट्री में प्रोड्यूस होती है इन 1 ईयर, उसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि ऑल इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड गाइज कभी भी इंक्लूड नहीं होती है जीडीपी में। अगर ये इंक्लूड हो जाती है तो फिर ये डबल काउंटिंग वाले प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा, मतलब वो डबल काउंटिंग हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कभी भी इंटरमीडिएट गुड को इंक्लूड नहीं करते हैं जीडीपी के कैलकुलेशन में। तो ऑप्शन ए तो गाइज बिल्कुल गलत है। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें, द सम ऑफ नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड इन अ ईयर, नेट फैक्टर इनकम, तो गाइज ये भी बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि नेट फैक्टर इनकम ये रेलिवेंट है जीएनपी के लिए, जीडीपी के लिए नहीं। क्योंकि गाइस हमें पता है कि अगर हम जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? जीएनपी। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये आपका जीएनपी के लिए है, जीडीपी के लिए नहीं है। और क्वेश्चन हमें जीडीपी के बारे में पूछा गया है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री, गाइस ये तो डिफिनेशन को ही सेटिस्फाइड कर रहा है। डिफिनेशन क्या है कि ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन कंट्री, इट इज कॉल्ड जीडीपी। तो ऑप्शन बी गाइस बिल्कुल सही होगा, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट, एंड सिमिलरली ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज नॉट करेक्ट। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 32 गिवन है कि इफ एन इंडियन सिटीजन इज एम्प्लॉयड बाय एन इंडियन कंपनी इन जर्मनी, द इनकम द इंडियन सिटीजन अर्न एंड रेमिट इट्स व्हाट। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन है। तो यहाँ पे गिवन क्या है कि लेट ये आपका हो गया इंडिया और ये आपका हो गया जर्मनी। कोई कंपनी है, इंडियन कंपनी इन जर्मनी, इंडियन कंपनी इन जर्मनी, और इस कंपनी में जो वर्कर काम कर रहा है ये भी क्या है? इंडियन है, ये भी इंडियन है। बट ये कंपनी है कहाँ? जर्मनी में, जर्मनी के टेरिटोरियल के अंदर में है। और हमें ये चीज़ पता है कि जीडीपी क्या होता है कि किसी भी एक फिक्स ज्योग्राफिकल एरिया में जो भी गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीडीपी, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जर्मनी के जीडीपी में इंक्लूड होगा, बट इंडिया के जीएनपी पे ही आपका इंक्लूड होगा। तो वही चीज यहाँ पे आपको बताना है कि जो इनकम होगा, ये जो इनकम होगा, ओके, ये जो इनकम होगा ये आपका पार्ट ऑफ जर्मनी इनकम एंड इंडियन जीडीपी, या फिर जर्मन जीएनपी एंड इंडियन जीएनपी, या फिर पार्ट ऑफ जर्मन जीडीपी एंड इंडियन जीएनपी। तो गाइस करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिंपल, ठीक है। तो अगर हम बात करें जीडीपी, जीडीपी गाइस मेजर्स इनकम जनरेटेड विद इन कंट्रीज बॉर्डर रिगार्डलेस ऑफ हु अर्न इट, ठीक है। तो इस ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर में जो भी लोग, चाहे वो इंडियन हो या फिर फॉरेन हो, जो भी गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है ये ऑलवेज इंक्लूड होगा इस कंट्री के जीडीपी में। बट अगर हम जीएनपी की बात करें तब फिर वहाँ पे आ जाता है डिवीजन कि अच्छा अगर इस कंट्री में इंडिया के लोग हैं तो फिर ये वाला पार्ट ऐड हो जाएगा इंडिया के जीएनपी पे।
ठीक है, तो वही चीज है जीडीपी एंड जीएनपी। जीएनपी मेजर्स इनकम अर्न बाय अ कंट्री सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ वेयर द अर्न इट, चाहे वो कहीं पे भी काम करे, सऊदी में, अमेरिका में, कनाडा में, कहीं पे भी, अगर वो इंडियन है तो उसका इनकम ऑलवेज जीएनपी पे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, ओके। तो गाइस इंडियन सिटीजन इज वर्किंग इन जर्मनी, तो ये जर्मन के जीडीपी में इंक्लूड होगा, बट ये है इंडियन तो ये इंडियन जीएनपी में कैलकुलेट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिंपल। ओके ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 33 गिवन है कि सपोज दैट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस इज $4300.5 billion, depreciation is this much dollar billion, and indirect tax are $399.3 billion, then which of the following approx shows the net national product at a factor cost? ठीक है, तो यहाँ पे हमें एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन है। ओके, तो गाइज अगर हम एनएनपी एट मार्केट कॉस्ट निकालेंगे तो एनएनपी एट मार्केट कॉस्ट क्या होता है? जीएनपी एट मार्केट कॉस्ट, जीएनपी एट मार्केट कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन। और गाइस जीएनपी एट मार्केट प्राइस हमें गिवन है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस 4300.5 बिलियन, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4300.5 माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है? 550.1 बिलियन। ठीक है, तो गाइस इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3750.4 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो ये आपका आ गया एनएनपी एट मार्केट प्राइस, जो कि गाइस फॉर्मूला होता और आपको ये चीज पता है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन। बट हमें यहाँ पे क्या निकालना है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। गाइस ये फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस कितना है? 3750.4, 3750.4 डॉलर माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स कितना है? 399.3 बिलियन डॉलर। तो गाइस जस्ट इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3351.1 बिलियन, 0.1 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल मैच कर रहा है, 3351.1 बिलियन डॉलर। ओके ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 34 गिवन है कि अज्यूम दैट एन इकोनॉमी in a particular year has export 300, import 400, tax revenue 1100, government purchases 1400, GDP saving is 900, then the level of gross domestic investment क्या होगा? ओके और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन है। तो गाइस आपको सेविंग इन्वेस्टमेंट आइडेंटिटी पता है? सेविंग इन्वेस्टमेंट आइडेंटिटी। ठीक है, तो सेविंग इन्वेस्टमेंट आइडेंटिटी होता है सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट माइनस टैक्स, गवर्नमेंट माइनस टैक्स प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट माइनस टैक्स प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इक्वल टू सेविंग। ओके और गाइस आपको सेविंग गिवन है 900, पुट करो यहाँ पे 900 इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस जी गवर्नमेंट परचेजेस दैट इज गिवन है 1400 माइनस टी, और यहाँ पे टैक्स, हाँ टैक्स रेवेन्यू भी गाइस आपको गिवन है 1100
प्लस एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कितना है 300 माइनस इम्पोर्ट दैट इज 400। गाइस इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आई का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से हमें आई का वैल्यू मिल जाएगा। तो सॉल्व दिस, तो 700 आएगा आई थिंक, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सिंपल, ओके। बट ये आइडेंटिटी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं सेविंग इन्वेस्टमेंट आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये एक नोट पॉइंट बना के गाइस इसको लिख लेना कि सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस जी माइनस टी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और इसको हम लोग बोलते हैं सेविंग इन्वेस्टमेंट आइडेंटिटी, ठीक है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 35 गिवन है, assume that a country produces only 2 type of commodities, wheat and rice, ठीक है। तो 2 टाइप की कमोडिटी को प्रोड्यूस किया जाता है इस कंट्री में, व्हीट एंड राइस। द कंट्री इंपोर्ट राइस, तो उस कंट्री के अंदर में गाइस सिर्फ और सिर्फ व्हीट और शुगर, व्हीट एंड शुगर को प्रोड्यूस किया जाता है, और व्हीट को जो है इंपोर्ट किया जाता है। व्हीट को, सॉरी नॉट व्हीट, राइस, राइस को इंपोर्ट किया जाता है, ओके फाइन। द टेबल बिलो shows the price and total quantity of wheat and sugar produced and rice imported in year 2020 and 2021, ओके। और यहाँ पे आपको रियल जीडीपी के बारे में बताना है। इन 2021 का रियल जीडीपी क्या होगा एट 2020 के प्राइसेस पे, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, फाइन। और यहाँ पे आपको व्हीट 2020 के क्वांटिटी गिवन है, शुगर का भी उसके प्राइसेस 2021 क्वांटिटी एंड प्राइसेस आपको गिवन है, और ये कितना इंपोर्ट किया गया किस प्राइसेस पे ये भी आपको गिवन है, ओके फाइन। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, रियल जीडीपी, ठीक है, रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी का मतलब है कि कितना गुड्स प्रोड्यूस हुआ है डोमेस्टिकली, ओके, कितना गुड्स प्रोड्यूस हुआ है डोमेस्टिकली, गुड्स प्रोड्यूस डोमेस्टिकली, ओके, गुड प्रोड्यूस डोमेस्टिकली विद बेस ईयर। क्योंकि ये चीज आपको पता होना चाहिए, जब भी आप रियल जीडीपी की बात करते हो तो किसी एक फिक्स्ड बेस ईयर से हम उसको कंपेयर करते हैं, विद फिक्स्ड बेस ईयर, ठीक है। और यहाँ पे बेस ईयर कितना है 2020 के प्राइसेस, ठीक है, ओके फाइन, ओके। तो गाइज यहाँ पे आपको 2021 में व्हीट का कितना क्वांटिटी है 700, ओके। और इसका जो प्राइस है ये आपको लेना है 2020 वाला प्राइस, तो 2020 में इसका प्राइस कितना है 10, ठीक है। तो अगर हम व्हीट पे एक्सपेंडिचर करेंगे तो कितना हो जाएगा 700 इंटू 10 दैट इज 7000, ओके। सिमिलरली शुगर आ जाएगा आपका 250 इंटू बेस प्राइस कितना 20, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5000। तो अगर हम टोटल को ऐड कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 12000, ठीक है। और रियल जीडीपी हर हमेशा ये कहता है कि कितना डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हुआ है, ये इंपोर्ट के बारे में बात नहीं करता है, तो इंपोर्ट को ऐड मत कर लेना, ठीक है। तो द रियल जीडीपी वैल्यू इज ओनली 12,000, तो यहाँ पे गाइस 12,000 नहीं है, सो द डी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट, सिंपल। तो जब भी रियल जीडीपी के बारे में गाइस पूछा जाएगा तो एक बेस ईयर आपको प्राइस दिया जाएगा कि हाँ किस बेस ईयर के प्राइसेस पे आप उसको कैलकुलेट करोगे, और यहाँ पे आपको गिवन है 2020, बट हम क्वांटिटी लेंगे 2021 का और प्राइस लेंगे 2020 का, जस्ट
ऐड दिस एंड यू विल गेट 12,000. बट हाँ, इम्पोर्ट को ऐड मत करना रियल जीडीपी के टाइम में, ठीक है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. Okay guys, question number 36. When you reverse the digit of number 14 and the number increased by 27, how many other two-digit number increase by 27 when their digit are reversed? ठीक है. तो गाइज इसका मतलब है कि लेट सपोज आपके पास कोई एक नंबर है 14 और आपने इसको रिवर्स कर दिया. तो रिवर्स का मतलब कि ये 4 चला जाएगा 1 की जगह में, 1 आ जाएगा 4 की जगह में. तो ये क्या बन गया 41. ठीक है, 41. द नंबर इज इंक्रीज बाय 27. तो 27 से ये इंक्रीज हुआ होगा, 27 से तभी आया होगा 41. ओके फाइन. देन हाउ मेनी अदर डिजिट नंबर इंक्रीज बाय 27? हाउ मेनी अदर 2 डिजिट नंबर? ये तो गाइस आपको 1 डिजिट नंबर गिवन है, ठीक है. तो हमें अदर 2 डिजिट नंबर इंक्रीज बाय 27 व्हेन देयर डिजिट आर रिवर्स. जब उसके डिजिट को भी अगर रिवर्स कर दिया जाता है देन कितना होगा, ठीक है. और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन है, 4, 5, 6, 7, ठीक है. और गाइस 2 डिजिट नंबर याद रखना है, 2 डिजिट नंबर. तो गाइस ये आपका यूनिट प्लेस हो गया, ये आपका 10th प्लेस हो गया, ठीक है. तो आपको ओनली 2 ही डिजिट वाला नंबर को फाइंड आउट करना है, ठीक है. ओके, तो गाइस ये 10th प्लेसेस पे है. तो लेट सपोज इसको गाइस इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना, 10A एंड हियर इज B. 10A एंड B. लेट सपोज अगर यहाँ पे A का वैल्यू 8 होगा और B का वैल्यू 1, तो ये क्या बन जाएगा 81, मतलब 2 डिजिट नंबर है, ठीक है. मतलब 10th प्लेस. तो गाइस इसीलिए हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किए, 10 इंटू A एंड B. तो ये आपका यूनिट प्लेस, ये आपका 10th प्लेस. सो दैट्स व्हाई 10A लिख सकते हैं. फाइन. ओके, तो 10A प्लस B ये गाइस हमारा ओरिजिनल नंबर है, दैट इज ओरिजिनल नंबर, ठीक है. अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको रिवर्स कर रहे हैं एंड इंक्रीज बाय 27. तो इसको लिख सकते हैं 10B प्लस A प्लस 27. गाइस कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है. लेट्स से कि ये आपका एक नंबर है, दिस नंबर इज, यहाँ पे आपका A है दैट इज 10A एंड B, दैट इज योर नंबर, इनिशियल नंबर. और आप इसको रिवर्स कर रहे हो, मतलब B यहाँ चले जाएगा, A यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है. तो वही चीज़ तो यहाँ पे लिखे. और ये इंक्रीज कितना से हो रहा है, 27 से इंक्रीज हो रहा है, 27 से इंक्रीज हो रहा है. वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है. गाइस आई थिंक ये उल्टा हो गया ना. सी द नंबर 27 इंक्रीज. अच्छा ये रिवर्स नंबर इंक्रीज हो रहा है 27, सॉरी ये यहाँ पे हो जाएगा गाइस 10B प्लस A इक्वल टू ओरिजिनल से 27 इंक्रीज हुआ ना, तो ये ओरिजिनल यहाँ पे आएगा, सॉरी हाँ ये वाला नहीं होगा गाइस, ये वाला नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो ओरिजिनल से 27 इंक्रीज हो रहा है. सो दैट माय फाइनल वैल्यू. गॉट, फाइन. तो गाइस ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 9B माइनस 9A इक्वल टू 27. तो ये आ जाएगा B माइनस A इक्वल टू 3, ठीक है. तो यहां से गाइस आ गया B माइनस A इक्वल टू 3. ओके सिंपल. ओके फाइन. B माइनस A इक्वल टू 3. और गाइस हमें 2 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है. तो लेट सपोज ये हमारा A है, ये हमारा B है, और जो नंबर बनेगा ये नंबर ये वाला है, ठीक है. अगर गाइस A का वैल्यू 1 होगा, जस्ट पुट 1, तो B का वैल्यू क्या होगा, B का वैल्यू आ जाएगा 4. तो ये आ जाएगा 4. तो अगर नंबर अगर हम बनाएंगे गाइस, तो इसका नंबर क्या होगा, दैट इज 1 4. सिंपल. टेक A इक्वल टू 2, टेक A इक्वल टू 2. तो गाइस ये 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 5. तो ये आ जाएगा 25. डन. सिमिलरली गाइस 3 लेंगे, तो ये बन जाएगा कितना 6, और ये आ जाएगा 36.
4 4 और यह जाएगा 7, तो यह जाएगा 47, 5 और यह जाएगा 8, तो यह जाएगा 58। सिमिलरली 6, 9, तो यह जाएगा 69, 7, यह जाएगा 10। ठीक है, तो फिर गाइज ये तो 710 ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो ओनली दिस टिल दिस पॉइंट तक गाइज ये 2 डिजिट नंबर बन रहा है, क्योंकि आपको 2 ही डिजिट लेना है। अगर आप 3 डिजिट लोगे मीन्स अगर आप 10 पे जाओगे तो फिर वो 3 डिजिट हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये वाला तो नहीं होगा। ओके ओके, तो गाइज कितना नंबर पॉसिबल हो सकता है? 1, 2, 3, 4 और एक 5। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट मत कर लेना, क्योंकि गाइज ये तो आपको ऑलरेडी गिवन है। इफ यू रिवर्स the digit, the number 14, you will get means increase by 27, then how many other digit मतलब इसको छोड़ के कितना बन सकता है? तो गाइस आप देख सकते हो कि कितना बन सकता है, 1, 2, 3, 4, 5। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सिंपल। ठीक है, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 37 गिवन है कि इफ द वैल्यू ऑफ -2k प्लस 8 - 30k पावर रूट इज पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका पॉजिटिव है। -2k प्लस रूट अंडर 8 - 30k इज पॉजिटिव। ओके, इज पॉजिटिव। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज रिप्रेजेंट द वैल्यूज ऑफ k? तो मतलब आपको k का यहाँ से वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, सिंपल। ओके ओके गाइस, हमें एक चीज पता है ना, मैंने आपको बताया था कि रूट के अंदर में जो भी चीज रहे वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। गाइस अगर आपको यहाँ पे डाउट है तो मेरे मैथमेटिक्स वाले सीरीज पे चले जाना, मैं वहाँ पे डोमेन रिस्ट्रिक्शन बताया हूँ कि मेनली जो है डोमेन का 3 रिस्ट्रिक्शन होता है, डिनोमिनेटर रूल, स्क्वायर रूट रूल और लॉग रूल। ठीक है, तो अगर आपको रेंज और डोमेन से अगर कोई भी डाउट है तो एक बार मैथमेटिक्स वाला सीरीज देख लेना गाइस, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे हम कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किए हैं। ठीक है, ओके। तो स्क्वायर रूट के अंदर में गाइस जो भी चीज़ है वो ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो जस्ट फाइंड आउट, तो गाइस स्क्वायर रूट के अंदर में तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 8 - 30k इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो 8 इज इक्वल टू, ओके, तो 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30k, तो यहां से आ जाएगा k इज लेस देन इक्वल टू 8/30। ठीक है, 8/30, तो 8/30 अप्रॉक्स आपका 0.266 अप्रॉक्स आता है। फाइन, अगर हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें, -2k प्लस रूट अंडर 8 - 30k, 1 - 30k। ठीक है, और ये हमें गिवन है कि भाई ये तो पॉजिटिव है। ठीक है गाइस, ये आपका डोमेन रिस्ट्रिक्शन है, दिस इज योर डोमेन रिस्ट्रिक्शन। फाइन, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो गाइस ये 2k उधर चले जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 8 - 30k ग्रेटर देन 2k, ग्रेटर देन 2k। गाइस टेक स्क्वायर रूट, तो ये क्या बन जाएगा? 8 - 30k ग्रेटर देन 4k स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 4k स्क्वायर प्लस 30k माइनस 8 लेस देन 0। अब गाइस ये क्वाड्रेटिक है, तो जब क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे हम लोग श्रीधाराचार्य रूल लगा सकते हैं। यूज श्रीधाराचार्य रूल, वही वाला -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो गाइस यहाँ से लिख सकते हैं ना k इक्वल टू -30 प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर मतलब 30 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, 4 इंटू सी दैट इज माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए दैट इज 4। तो गाइज यहाँ से के का दो वैल्यूज आएगा, हाँ के का दो वैल्यूज आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे गाइज तो के का दो वैल्यूज आएगा, ठीक है। एक आपका आएगा -7 पॉइंट समथिंग मतलब 26 के अराउंड आएगा, ओके। और दूसरा वैल्यू आएगा 0.256, 0.256, ठीक है। ये माइनस में है और ये प्लस में है, मतलब इसका दो रूट है। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं कि 4k स्क्वायर प्लस 30k माइनस 8 ग्रेटर देन, सॉरी नॉट ग्रेटर, लेस देन 0, क्योंकि गाइस वो साइन रिवर्स हो गया ना, तो लेस देन 0, लेस देन 0। और गाइस हमें पता है कि अगर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, लेट्स सपोज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका अगर दो रूट है अल्फा और बीटा, हमें ये रूट पता है, फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं ना इस फॉर्मेट में, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो सेम चीज वही है कि इस इक्वेशन का हमें रूट पता है, अल्फा और बीटा का वैल्यू हमें पता है, तो इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, डन। तो सेम चीज अब यहाँ पे आ जाएगा, x माइनस 0.256, 0.256 से x प्लस 7.26 लेस देन 0, ठीक है। तो गाइस अब नंबर लाइन खींच लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब आपका आ जाएगा -7.26 और यहाँ पे आ जाएगा 0.256 और दूसरा क्या था ये वाला 0.266, तो 0.266 ये होगा, ठीक है, फाइन। इसको गाइस हम लोग बाद में लेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक, फाइन, ओके। तो गाइस ये नेगेटिव कब होगा, जस्ट कैलकुलेट ऑन दिस। जैसे ये वाला साइन आ जाएगा प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, और 0.266 यहाँ पे है, तो इसका रेंज तो ये हो गया, ओके ओके। बट यहाँ से इसका डोमेन का जो वैल्यू है दैट इज लेस देन 0.266, मतलब ये लेस देन, तो ये तो गाइस ये बिल्कुल इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। तो मतलब ये 0.25 से लेस, 0.25 से लेस है, तो 0.25 से लेस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 0.266 या ऑप्शन बी इज लेस देन 0.25, ठीक है। तो लेस देन 0.25 होगा, सिंपल, क्योंकि गाइस जो डोमेन है ना वो 0.26 से इन्फिनिटी तक है, तो ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है ना अबाउट दिस, तो ये 0.25 से लेस है। अब ये जो वैल्यू है ये 8/30 ये 0.266 है, तो ये तो नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो यही तो होगा एक ऑप्शन 0.25, ठीक है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 38 गिवन है कि कंसीडर द फिगर, दिस फिगर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर हैविंग साइड इक्वल्स टू 4। तो गाइस इसका साइड 4 है, ठीक है, 4 4। एक्स एंड वाई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी। तो गाइस ये मिड पॉइंट है, तो टोटल 4 है, तो ये क्या बन जाएगा इसका हाफ, मतलब यहाँ से यहाँ हाफ, सिमिलरली ये भी हाफ, ये भी इसका मिड पॉइंट है तो ये भी हाफ, सॉरी नॉट हाफ, 2, ये भी 2, ठीक है, जस्ट 4 का हाफ 2, ओके। मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज अ पैरामीटर इन यूनिट ऑफ ए एक्स सी वाई। और गाइस हमें इसका पैरामीटर निकालना है, ए एक्स सी वाई। यस, पैरामीटर क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल साइड, मतलब हमें इसका पैरामीटर बताना है, ये वाला एरिया, ठीक है, ए एक्स
ए एक्स सी वाई, ठीक है। मतलब कि अगर हमें ये वाला साइड मालूम चल जाए, ये वाला साइड मालूम चल जाए, ये वाला मालूम चल जाए, या फिर ये वाला मालूम चल जाए, तो हम सबको ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पैरामीटर मिल जाएगा। क्योंकि पैरामीटर का मतलब ही होता है समेशन ऑफ ऑल साइड, इट इज कॉल्ड पैरामीटर, ठीक है फाइन। ओके, तो गाइस अब हम यहाँ पे जो है ना, हम कोऑर्डिनेट को असाइन कर लेते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट को असाइन कर लेते हैं। तो लेट सपोज कि दिस कोऑर्डिनेट इज 0 0 0,0, ठीक है। तो गाइस इसका लेंथ कितना है, 4 है, तो यह आ जाएगा 4,0 गाइस, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। या फिर आप इसको भी 0 0 से ऐसे भी लिख सकते हो, 0 0 4 0 4 4 एंड 0,4, ठीक है। बट इसका गाइस हम रिवर्स लिख रहे हैं, ठीक है, आपको जो ठीक लगे आप लिख सकते हो, ओके। तो अगर मैं इसको 0 0 मानूं, ये आ जाएगा 4 0, ये आपका आ जाएगा 4,4 और ये आ जाएगा 0,4, ठीक है। ये भी मान सकते हो, या फिर आप इसका उल्टा भी मान सकते हो, 0 0, ठीक है, 4 0 4 4 और ये आ जाएगा 0 4, ठीक है फाइन। अब गाइस इसका लेंथ 4 है, इसका लेंथ 4 है, तो ये वाला पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। जस्ट 4 + 0 डिवाइडेड बाई 2, so that point is 2, 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2, तो 0। सिमिलरली ये वाला पॉइंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 0 + 4 बाई 2 दैट इज 2, 4 + 4 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4, ये आ जाएगा 4, ठीक है ओके। तो गाइज ये हम जब 0 0 0 इसको माने थे, देन ये यहाँ पे आया। अगर आप सेम चीज अगर आप सेम चीज 0,0, जैसे ये आपका y एक्सिस हो गया, x एक्सिस हो गया, और इसका लेंथ 4 है, तो ये आ जाएगा 4,0, ये आ जाएगा 0,4 और ये आ जाएगा 4,4। और लेट्स सपोज दिस इज A, B, C and D. X is the midpoint of AB. तो X is the midpoint of AB यहाँ पे, and Y is the midpoint of CD. D और B सेम चीज यहाँ पे अगर निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 2,0 और यहाँ पे भी आपका आ जाएगा 2,4, सेम चीज आएगा, ठीक है। तो मैंने जस्ट इसको रिवर्स करके माना है, आप इस वे से भी मान सकते हो या फिर इस वे से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, सिंपल। और गाइस आपको दो कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है, तो डिस्टेंस फार्मूला से इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सिमिलरली आपको ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है, इसका भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है, तो बाय डिस्टेंस फार्मूला इसका लेंथ निकाल सकते हैं। सिमिलरली ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है, तो इसका भी डिस्टेंस फार्मूला से लेंथ निकाल सकते हैं। तो सारे लेंथ आपको मिल गया, जस्ट ऐड कर दो, यू विल गेट पैरामीटर, सिंपल, ठीक है फाइन। तो गाइस अगर हम दिस इज x, दिस इज y, ठीक है ओके। तो गाइस जस्ट फाइंड आउट, तो मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग गाइस इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो 0 0 4 0 4 4 0 4 2,0 2,4, ओके फाइन। जस्ट यूज डिस्टेंस फार्मूला। तो अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे ए एक्स का, तो ए एक्स का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √2 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर। तो गाइस ये क्या हो जाएगा, 2 - 0 का स्क्वायर प्लस 0,
तो गाइज ये 2 ही तो आएगा। सिमिलरली एक्स सी, ये वाला डिस्टेंस निकाल लेंगे। एक्स सी इक्वल टू रूट अंडर 4 माइनस 2 दैट इज 2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर सो दैट इज 16। तो यह आ जाएगा आपका रूट 20। तो रूट 20 क्या हो जाएगा 2 रूट 5। सिमिलरली सी वाई, अगर हम सी वाई का वैल्यू निकालेंगे, सी वाई 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर तो दैट इज 2 का स्क्वायर, तो ये भी आ जाएगा 2। एंड लास्ट ए वाई इक्वल टू रूट अंडर 2 माइनस 0 एंड 4 माइनस 0, तो यह आ जाएगा 4 प्लस 16 इक्वल टू रूट 20 दैट इज 2 रूट 5। तो आपको सारे साइड का डिस्टेंस पता है, जस्ट ऐड कर दो 2 प्लस 2 रूट 5 प्लस 2 प्लस 2 रूट 5, ठीक है। तो जस्ट ऐड कर दो, पैरामीटर इक्वल टू समेशन। तो 2 प्लस 2 रूट 5 प्लस 2 प्लस 2 रूट 5, यही होगा आंसर, ठीक है। तो कैसे क्या बन जाएगा 4 प्लस 2 2, तो यह आ जाएगा 4 रूट 5, सिंपल। 4 प्लस 4 रूट 5, तो ऑप्शन सी 4 प्लस 4 रूट 5, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 39 गिवन है कि लेट एक्स बी अ पॉजिटिव 2 डिजिट इंटीजर, कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट, और यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आपको गिवन है। द रिमाइंडर व्हेन x is divided by n is 8 and the remainder when x is divided by 8 is 7. In order to pin down the value of x, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन है कि स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट बट स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट, या फिर टुगेदर इज सफिशिएंट, या फिर नाइदर स्टेटमेंट इज सफिशिएंट। ओके तो गाइस सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को समझते हैं कि भाई ये स्टेटमेंट का क्या मतलब है। तो अगर हम स्टेटमेंट 1 की बात करें तो स्टेटमेंट 1 क्या है कि अगर हम डिवाइड करते हैं x को बाय 9 देन उसका जो रिमाइंडर है वो 8 आता है, ठीक है, उसका रिमाइंडर 8 आता है, दैट इज गिवन। तो इसको गाइस हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 9k प्लस 8, x इक्वल टू 9k प्लस 8, मतलब जब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 9 से तो उसका रिमाइंडर 8 आता है, इसी फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं उसको, फाइन। डन। अगर हम यहाँ पे k इक्वल टू 0 पुट करेंगे, जस्ट पुट 0, ठीक है, तो k इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू कितना आएगा 8, बट हमें क्या चाहिए 2 डिजिट इंटीजर, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, कैंसिल। k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1 पे x का वैल्यू कितना आएगा 17। सिमिलरली k इक्वल टू 2 पे x का वैल्यू कितना आएगा 26, तो ये 2 डिजिट है, ये भी 2 डिजिट है। सिमिलरली k इक्वल टू 3 पे x का वैल्यू आएगा 35, तो ये भी 2 डिजिट नंबर है। k इक्वल टू 4 पे जस्ट पुट 4, तो कितना आएगा 4 पे 9 इंटू 4 प्लस 8 दैट इज 44, तो ये भी 2 डिजिट नंबर है। सिमिलरली k इक्वल टू 5, k इक्वल टू 5 पे x का वैल्यू निकालो, k इक्वल टू 6 पे निकालो, फिर k इक्वल टू 7, k इक्वल टू 8, k इक्वल टू 9, k इक्वल टू 10 एंड k इक्वल टू 11। तो k इक्वल टू 6 पे इसका वैल्यू आएगा 53 और 544, यहाँ पे आएगा 53 एंड 6 पे आएगा 62, 6 पे आएगा 62 और यहाँ पे जस्ट पुट करो 7 यहाँ पे, तो यह आ जाएगा 71
और ये आपका आ जाएगा 80, ये आपका आ जाएगा 89, और ये आपका आ जाएगा 98, और ये आपका आ जाएगा 107। तो ये तो नहीं होगा, ओनली 2 डिजिट आपको लेना है, ओनली 2 डिजिट। तो ये भी 2 डिजिट, ये भी 2 डिजिट, ये भी 2 डिजिट, ये भी 2 डिजिट। तो ये सारे आपका 2 डिजिट नंबर, ये आपका स्टेटमेंट 1 है। ठीक है, फाइन। द रिमाइंडर व्हेन x इज डिवाइडेड बाय 8 इज 7। ठीक है, तो सेम चीज, अब इसको डिवाइड किया जाता है 8 से, देन उसका रिमाइंडर 7 आता है। तो गैस लिखो पहले इसको इस फॉर्मेट में, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 x इज, इसको डिवाइड किया जा रहा है कि किससे, 8 से, तो इसको लिख सकते हैं 8k प्लस रिमाइंडर इज 7 स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये आ जाएगा 8k प्लस 7। फिर यहाँ पे k इक्वल टू 1 पुट करो, k इक्वल टू 0 पुट करो। तो k इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू आएगा 7, k इक्वल टू 1 x का वैल्यू 15, k इक्वल टू 2 पे x का वैल्यू 23, k इक्वल टू 3 पे x का वैल्यू 31, k इक्वल टू 4 पे x का वैल्यू आएगा 39, एंड सिमिलरली k इक्वल टू 5 पे 47, एंड k इक्वल टू 6 पे x का वैल्यू निकालो, k इक्वल टू 7 पे, k इक्वल टू 8 पे, एंड k इक्वल टू 9 पे, एंड k इक्वल टू 10 पे। जस्ट फाइंड आउट, एंड k इक्वल टू 11 पे इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, जस्ट फाइंड आउट। k इक्वल टू 6 पे इसका वैल्यू आएगा 55, पुट 7, तो ये आ जाएगा 63, पुट 8 दैट विल बी 71। गैस एक बार कैलकुलेशन देख लेना, k इक्वल टू 7, ठीक है, 7 पे 63, जस्ट पुट 8, तो 8 पे आ जाएगा 71, पुट 9 पे आ जाएगा 79, पुट 10, तो x इक्वल टू 10 पे आ जाएगा 87, पुट 11, तो 11 पे आ जाएगा 95। बट अगर 11 k इक्वल टू 12 पुट करेंगे तो फिर 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। ओके, तो ओनली आपको 2 डिजिट नंबर पे देखना है। ओके, 2 डिजिट नंबर, फाइन। और यहाँ पे गाइस क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि let x be the positive 2-digit integer, consider the following 2 statement. Statement 1 alone is sufficient, but statement 2 is not sufficient. What is the meaning of this sufficient and this thing? ठीक है, तो गाइस यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ नंबर, जैसे यहाँ पे 17 है यहाँ पे, और यहाँ पे 17 नहीं है। ओके, 26, यहाँ पे भी आपका 26 नहीं है, फाइन। 35, तो यहाँ पे अभी आपका 35 नहीं है। 44 भी नहीं है, फाइन। 53, तो 53 भी नहीं है। ओके, 62 भी नहीं है, 63 है। 71, 80, 89, 71, हाँ, 71 यहाँ पे भी है, 71 यहाँ पे भी है, तो दोनों सेम आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इंडिविजुअल स्टेटमेंट की बात करें, सो दैट विल बी नॉट सफिशिएंट फॉर द 2 डिजिट नंबर। बट हाँ, अगर दोनों को कंबाइन कर ले देन फिर वो पॉसिबल है। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट, statement 1 is alone is not sufficient. Okay, so both statement together are sufficient, but neither statement alone is sufficient, क्योंकि कुछ डिजिट ऐसा है कि जो कॉमन आ रहा है। ठीक है, इस स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 में। ठीक,
देन फिर वो एलोन सफिशिएंट नहीं है, बट हाँ टुगेदर इज सफिशिएंट, टुगेदर इज सफिशिएंट। अगर इसको कंबाइन कर दिया जाए देन फिर वो सफिशिएंट होगा, क्योंकि कंबाइन में ओनली वन वैल्यूज ही आएगा, सो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर मेकिंग अ 2-digit नंबर। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 40 गिवन है कि yesterday you are unexpectedly given a free ticket to a सोनू निगम concert schedule for September 1. The market price आपको given है 750 INR, but the most you could sell it for only a 500 INR. Today you discover that Indian Ocean will be given a concerts the same evening. Ticket for the Indian concerts are still available at 750. Had you know before receiving your Sonu income tickets yesterday that Indian Ocean would be coming, you definitely would be about a ticket to see them, not a Sonu Nigam. Based on what you told for your liking, it would that you should attend the Indian Ocean and not a Sonu Nigam. और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन है। तो गाइस एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो फिर हम उसको बताएंगे। और इसी टाइप के क्वेश्चन गाइस आईएसआई में पूछा जाता है, ठीक है। जब आप 2023-24 के अगर पेपर को उठाओ आईएसआई एमएसक्यूई, तो आप देखोगे कि इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन होता है, जो कि आपका ये रिबिल्ड प्रेफरेंस पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो वही चीज़ गाइज यहाँ पे आपको गिवन है कि फ्री टिकट टू सोनू निगम कंसर्ट्स, मार्केट प्राइस आपको गिवन है, अगर आप उसको बेचते हैं तो 500 आपको मैक्स मिल सकता है। और टुडे यू फाइंड आउट दैट कि जो इंडियन ओशन इज आल्सो परफॉर्मिंग एट द सेम टाइम, और इंडियन ओशन टिकट्स दैट इज 750 में अवेलेबल है, तो आपका क्या प्रेफरेंस होगा इस दोनों शेड्यूल में, ठीक है। तो इसको एक बार खुद से सोचना, अगर नहीं होगा तो फिर हम कल इसको डिस्कस करेंगे। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइज ये। ओके गाइज, थैंक यू। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक डिस्कस किए, और कल आईएसआई का एग्ज़ाम है, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम देना है। और गाइज इस बार इंटरव्यू नहीं है, तो आपको क्योंकि टोटल 30 क्वेश्चन है पीईए में, तो गाइज 24 तो आपको करेक्टली सही करके आना होगा, तभी आपका नाम जो है लिस्ट में आएगा, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि गाइज आईएसआई का जो एग्ज़ाम होता है डिफरेंट फील्ड के स्टूडेंट देता है, बीटेक वाले, आईआईटी बॉम्बे वाले देते हैं, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर, कॉमर्स वाले, ठीक है। तो जो भी अगर आप लोग इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से, तो गाइज आप उन स्टूडेंट को कम्पीट कर रहे हो जो ऑलरेडी मैथ और स्टैट्स में काफ़ी ज़्यादा वो है, ठीक है। तो 30 में गाइज 24 एटलीस्ट करेक्ट करके आना एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, 24, ठीक है। और पीईबी का पैटर्न तो आपको पता ही है, टोटल 5 क्वेश्चन होगा और 5 में 5 आपको कंपलसरी है। और एक क्वेश्चन गाइज जो कि आपका सोलो मॉडल से रहेगा, सोलो गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन करके जाना। और इंटरटेम्पोरल का, ये 2 टॉपिक ऐसा है गाइज जो कि हर बार पूछा जाता है, सोलो और इंटरटेम्पोरल, ठीक है। ओके गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।